Mommies, welcome to preschool education. And how are you all? Hope you all are doing good. So our today's topic is very important and very exciting also. तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और यहाँ पर आई एम अ प्रेप टीचर. यस, तो यहाँ पर मैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज़ हम बच्चों के संग फेस करते हैं या हम उन्हें किस तरीके से किन मेथड्स के थ्रू हम उन्हें पढ़ाते हैं, वो सब मैं अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ. तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए. यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स ऑफ आवर किड. अपने जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनका हम रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है बिकॉज आई एम अ टीचर. तो वी फेस मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन कि मैम बच्चे तो लिखना तो सीख गए हैं लेकिन वो पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, तो इसका रीज़न क्या है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ आज टिप्स बताऊंगी. तो जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताती जाऊंगी तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा एंड सी द वीडियो टिल द एंड. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है उनको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए. मतलब रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो A to Z तक के लेटर्स, आई एम टेलिंग अबाउट हेयर लेटर्स. अभी मैं मतलब जो लोअर केस के लेटर्स हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ. फर्स्ट कैपिटल केस के जो अपर केस के जो लेटर्स होते हैं उनकी बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ. तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C. तो ये A to Z तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये आप उन्हें बहुत अच्छे से कराओ. मतलब डू प्रैक्टिस एट होम अगेन एंड अगेन. एंड इफ़ यू वांट DIY वर्कशीट्स रिलेटेड रिगार्डिंग इट तो आप ये मेरे चैनल पे देख सकते हो. आपको प्रीवियस मेरी वीडियोस में ये मिल जाएंगी. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इज़ कि फोनिक्स. जो फोनिक साउंड होते हैं, मतलब फोनिक इज़ द बेस. फोनिक साउंड्स आर द बेस. रीडिंग के लिए उनको ये पता होना चाहिए, जैसे हम पढ़ाते हैं फोनिक साउंड्स में अ, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, लाइक दिस. तो ये उनको आना चाहिए कि इस तरीके से आप उनको प्रैक्टिस करवाइए. मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फोनिक साउंड्स भी क्लियर होने चाहिए. और इसको क्लियर करने के लिए वोवल वर्ड्स, जिनको हम CVC वर्ड भी कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ दिस CVC वर्ड. तो ये CVC वर्ड आपको उन्हें कराने हैं 12. क, एट, कैट, ब, एट, बैट. और जब आप बोल रहे हो ना ये चीज़ें, तो आपको जो आपकी लिपसिंग होती है, जो आप बोल रहे हैं, वो बच्चे को देखना है बहुत प्रॉपरली. आपको उन्हें बोलते हुए कराना है. फर्स्ट दे विल स्पीक आउट एंड देन दे राइट. स्पीक आउट एंड राइट. जब वो ये सारे जो फोनिक साउंड्स होते हैं और उसके बाद जो ये CVC वर्ड होते हैं इनको ये कर लेते हैं. CVC वर्ड्स मीन्स होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो शेयर की है अपने चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी. तो CVC वर्ड जो होते हैं कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट. अब ये भी डिफरेंस अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको आगे बताती जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. जैसे कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स में भी उनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि दिस इज़ द वोवल वर्ड एंड दीज आर द कॉन्सोनेंट्स. कोई बात नहीं, स्लोली ये सब तो आ जाता है, डोंट वरी अबाउट इट. अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ है हमारा सिट विद योर किड. आपको हमेशा जब भी आप रीडिंग करवा रहे हो बच्चे को तो आपको उसके साथ बैठना है. ऐसा नहीं है कि आपने उसे एक बुक दे दी और आप फिर छोड़कर चले गए. नो, डोंट डू, नेवर. ओके, आपको बैठना है, आपको बताना है, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड आपको समझाना है. फर्स्ट यू विल रीड देन दे विल रीड. ओके, आप उसे कर के मतलब पढ़ के बताएंगे. और एक जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बताना चाहती हूँ वो है दिस बुक. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ बुक. उसको ये पता होना चाहिए कि ये बुक है एंड दिस इज़ अ कॉपी. ओके, कि ये कॉपी है और ये बुक है. वी कैन रीड फ्रॉम दिस, कि हम इससे पढ़ सकते हैं. जैसे ये बुक है और ये बुक का फ्रंट कवर है और ये बुक का बैक कवर है. उसको जो पेजेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से टर्न करना आना चाहिए प्रॉपरली. उसको ये टर्न करना आना चाहिए. ओके,
ये आप उसे सिखाएंगे जब हम पढ़ते जाते हैं, तो आप उसे बताएंगे कि यू हैव टू टर्न द पेज properly like this one by one. You will start from the starting and after that you will turn the pages like this. Okay, तो इस तरीके से आपको ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। और उसके बाद जो मैं आपको और चीज़ें जो बताने जा रही हूँ ये है कि शॉर्ट स्टोरीज़, आप अपने बच्चे को स्टोरीज सुनाइए, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाइए, वेरी शॉर्ट स्टोरीज़। इनकी बुक्स भी आजकल तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, एंड इफ़ यू वांट द स्टोरी देन comment below in the description, comment below in the comment box and I'll share the stories, short stories also. और उनको बोलने का भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, या कैसे हम बच्चों को बहुत इजीली लर्न करा सकते हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ में क्या होता है, उनकी वोकेबलरी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप कुछ कुछ वर्ड्स, या उन्हें कोई भी रैबिट एंड टर्टल की स्टोरी ले लीजिए, उसमें आप बताएंगे कि जंगल है, फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, एनिमल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा ऑब्ज़र्व करता है कि येस ममा इज सेइंग लाइक दिस, कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर स्टोन था, या ट्रीज़ थे, या एनिमल्स थे, रिवर था, पॉन्ड था, लाइक दिस। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बच्चा सीखता है। जब बच्चे को फोनिक और सीबीसी वर्ड क्लियर हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ सकता है, जैसे अ कैट, अ रैट, लाइक दिस, या अ कैट इज़ फैट, लाइक दिस। साइट वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं, इज़, एम, द, ये वाले जो हैं। तो ये तो धीरे धीरे मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको ये बताऊंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। लेकिन अभी जो मेन है, आपको शॉर्ट स्टोरीज़ बुक्स उनके लिए लेनी है, और राइम्स बुक, एंड वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइमिंग वर्ड्स, जैसे कैट अ कैट, बैट अ बैट, ओके, लुक बुक, लाइक दिस। जो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं। जब हम बच्चे को रीड करवाना शुरू करते हैं तो ये वर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्ट स्टोरीज़ बुक्स ले सकते हैं, राइम्स की बुक्स ले सकते हैं। इस तरीके से आप एनहेंस करा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को कराना शुरू कराया था, देन आई हैव फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा, अभी तो आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड ऑल, लेकिन उस टाइम इतने ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, और इतनी सारी बुक्स अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। अब तो आप मतलब ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट मतलब बुक्स लाइक दिस, तो आप मुझे बताइए ज़रूर, मैं आपको ज़रूर कुछ जो स्पेशल बुक्स हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ फॉलो ऑल द थिंग्स, और ये मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। तो आप उनको फोनिक्स क्लियर करवाइए, अल्फ़ाबेट्स क्लियर होने चाहिए, है ना, और सीबीसी वर्ड जो हैं, ए साउंड वर्ड, ई साउंड वर्ड, ए, ई, आई, ओ, यू, ये मतलब पांचों साउंड वर्ड्स उनको क्लियर होंगे। अगर फोनिक्स क्लियर हैं, साउंड वर्ड्स क्लियर हैं, तो वो बहुत प्रॉपरली मतलब रीडिंग कर पाएंगे। और राइमिंग वर्ड्स के लिए आप राइम्स उनको कराइए, या राइम्स वाली बुक्स लीजिए और उनको रीड करवाइए, थोड़ा 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 करके। पहले आप रीड करोगे, देन दे विल रीड, ओके। तो प्लीज़ इफ़ you like the video, then share and subscribe my channel. Happy parenting to all.